ये सब कुछ लीगल है। लीगली हम चाहते हैं अगर आप टाइम निकालेंगे हम आपके साथ जाएंगे बाजार में, वो सीज कराओ जिसके पास कोई वेरिफिकेशन नहीं है। मैं एटलीस्ट एक दो दुकान आप बंद करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा मोह तो लगेगा। और जो जितने फ्रूट जूस वाले हैं, जो दुकानें कर रहे हैं, जो फ्रूट रेडी वाले हैं, मैम इनके पास कुछ नहीं है, ये तो इमीडिएट आज ही आप ऑर्डर निकालो। मैं एक तो हम चाहेंगे कि आप एक आज अपना ऑर्डर निकालो जिसमें SDPO, SHO, तहसीलदार इनको कहो कि इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो। और वो उनका जो हमारा लोकल बंदा है वो रेट कर लेता है आगे पीछे, लेकिन ये एक मैडम एक ये पॉइंट है जो हम सब अभी बात कर रहे थे कि RS Pro मैम देखो क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या पूरा बाजार अप्रोच करना, पूरा बाजार मैडम देखो उनकी 5 फुट पीछे है, बाकी उन्होंने खुद दीवारें खड़ के 5 फुट आगे कर ली हुई है दुकानें। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया हुआ, जो नाली के ऊपर वो लगाया उधर अपना काउंटर लगाया, फिर उसके आगे उन्होंने मेहंदी वाले बिठाए, फिर उसके आगे स्कूटियां लगाई, स्कूटी लगाई। मैडम एक दिन जाके डंडे चलाए, 2 दिन SHO साहब, तो क्यों नहीं ये खाली होती। मैं पूरा मैडम दुकानदार क्या कर रहा है, 300 रुपये पर डे ले रहा है, बाद जुराबे वाला खड़ा करके 300 रुपये ले रहा है उससे, और उसके बाद दुकान के बाद जुराबे खड़ी कर रहे, वो अपनी नमूदार बाहर से कर रहे हैं। तो मैम इसके लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट होना चाहिए और हमें पूरा विश्वास है मैम कि आप ही हमारा काम करोगे, इसलिए हम अश्योर्ड होके आए हैं। मैडम आज कुछ लोग कह रहे थे हम पहले प्रोटेस्ट करेंगे, मैंने कहा हम प्रोटेस्ट तब करेंगे जब मैडम हमें इंश्योरेंस नहीं देंगी, और मुझे पूरा यकीन है मैडम हमें पूरा इंश्योरेंस, जो हमारी सोसाइटी है मैम ये आपके साथ खड़ी रहेगी। कोई अगर आपको सिफारिश की या किसी की भी, तो मैम हमारे ऑफिस में लाओ, हम उनसे बात बड़ा एक ऑर्डर किया होगा, इसमें 2 ऑर्डर्स किए थे, एक तो मुझे ये पता ही है, एक और ऑर्डर है हमारे पास में, 2 ऑर्डर्स आए हैं, एक तो टेनेंट्स का भी आया और एक और ऑर्डर आया हुआ। तो मुझे लगता है इनके पास में सिर्फ 7 दिन दिए हुए इनको वेरिफिकेशन करने के लिए, जो आपने मुझे एड ऑन करवाए कुछ पॉइंट्स हमारे, खास करके जो को परटेन कर रहे हैं, जैसे कि टेनेंट और वेंडर वाला तो हो गया इसमें। जो हमारा दूसरा ये इम्पोर्टेंट है, नो रेडी विदाउट लाइसेंस, और ये म्यूनसिपैलिटी को परटेन करता है, इसको भी हम लोग बोल देंगे। और दूसरा ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट आपने पहले भी मुझे एक बार बताया था, दैट वाज विद रिगार्ड टू द जो सब लीज किया हुआ है, म्यूनसिपैलिटी गवर्नमेंट की शॉप्स हैं जिनको आगे सब लीज किया हुआ है, और वो भी शायद 7-8 शॉप्स की बात कर रहे हैं, तो उसको तो इमीडिएटली हम लोग जो है करवाएंगे कि आज ये जो रोड सारी कवर और इस पूरा में रजत होते नहीं तो आज शायद एक महल्ला होता। जय श्री राम की जय। आज जो RS पुरा सिविल सोसाइटी है वो एक बहुत ही ज्यादा सीरियस नोट के ऊपर आज SDM मैडम से मिली। जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारे RS पुरा में जितनी भी दुकानें हैं, मैक्सिमम जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको विदाउट वेरिफिकेशन लोग जो है वो दुकानें किराए पे दे रहे हैं। हमें कुछ पता नहीं है, उन दुकानदारों को कुछ पता नहीं है वो कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है। इसलिए आज हमें बहुत ही चिंता है, सिविल सोसाइटी RS पुरा को बहुत ज्यादा चिंता है कि हमारा RS पुरा का जो भविष्य है वो कहाँ जा रहा है। ये लोग ना इनकी कोई वेरिफिकेशन है, ये 50-50, 60-60 हजार रुपया दुकानदार को किराया दे रहे हैं और उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है। अभी हमें लग रहा है जो मोटा मोटा RS पुरा म्यूनसिपैलिटी के अंदर 2000 से ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पर आकर दुकानें कर रहे हैं, रेडिये कर रहे हैं विदाउट वेरिफिकेशन। इसलिए आज मैडम को हमने कहा है एक मेमोरेंडम देके कि इन सब की वेरिफिकेशन हो, जैसे कि DC साहब ने भी परसों एक ऑर्डर निकाला है वेरिफिकेशन के लिए, वैसे हमने मैडम को कहा कि जो इलीगल लोग जैसे म्यूनसिपैलिटी की दुकानें आगे सबलेट कर रहे हैं उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाए। जो दुकानदार हैं जिन्होंने विदाउट वेरिफिकेशन यहाँ पे बाजार में दुकानें दी हैं उनके ऊपर पर्चा लगे, उनकी दुकानें सीज की जाए, क्योंकि ना ही उनके पास वहां पे दुकान में जाएंगे कोई प्रॉपर लाइसेंस है उनके पास कोई दुकान करने का, ना ही उनके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, ना वो किसी को सेल परचेज बिल देते हैं, ना ही कुछ करते हैं। ये यहाँ से चोरी काम कर रहे हैं और पता नहीं कहाँ जाके पीछे पैसे दे रहे हैं। यहाँ पे जितना भी RS पुरा से लेकर सतवारी तक जाओ, जितना भी बॉर्डर हमारा नेशनल हाईवे का जो जोन है उसको रेडियो से कवर कर दिया गया है। कोई फ्रूट की रेडी लगा रहा है, कोई सब्जी की रेडी लगा रहा है जो कि विदाउट लाइसेंस है, वो कैसे आ सकते हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा कि यहाँ पे कितने सिक्योरिटी कंसर्न RS पुरा में हो रहे हैं। 2 लोग कल जो श्रीनगर में क्राइम करके आए हैं वो कितने महीने से यहाँ पे छुपे हुए थे। यहाँ पे अभी पीछे 5 किलो हेरोइन पकड़ी गई है बॉर्डर से। हमारा इतना सेंसिटिव एरिया है और ये हमारा रिंग रोड ये सब कवर करके बैठे हुए हैं कि कल को कोई ऐसी वारदात हो तो फिर ये यहाँ पर हम पे हमारे लिए मुसीबत खड़ा कर दे।
इसलिए ये बड़ा सीनियर नोट है। हमने मैडम को स्ट्रिक्टली कहा है कि हम इसके ऊपर आप एक्शन लो। अगर मैडम ने हमें इंश्योरेंस दी है कि हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, अगर मैडम ने हमें टाइम भी दिया है, अगर विद इन द टाइम पीरियड अगर कोई एक्शन नहीं होता, फिर आज तो हम सिर्फ मेमोरेंडम देने आए थे, लेकिन फिर हम खुद जाएंगे और खुद जाके बाजार खाली कराएंगे। फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब होगी तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। पूरी दुकानें, कम से कम 32 दुकानें बाजार में जो है वो इलीगल ऑक्युपाइड बंदों के पास चले गई हैं। जो देने वाला है वो भी क्रिमिनल है, वो भी अगेंस्ट लॉ काम कर रहा है। तो जो क्रिमिनल है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, वो चाहे आरएसपुरा का लोकल आदमी जिसने दुकान दी है, वो जहां जो विदाउट वेरिफिकेशन पता नहीं वहां पे क्या मर्डर करके आया। इसलिए हमने मैडम को कहा है कि उनकी जब वेरिफिकेशन हो तो उनके नेटिव प्लेस के आधार कार्ड के एड्रेस पे पुलिस स्टेशन से करेक्टर सर्टिफिकेट उनका मंगाया जाए, ऐसे नहीं है। तो ये सारे पॉइंट हमारे आरएसपुरा के आज मैडम के साथ डिस्कस हुए हैं और मैडम ने हमें इंश्योरेंस दी है और हमें लग भी रहा है कि मैडम इसके लिए बहुत पॉजिटिव थी और मैडम इसके खिलाफ एक्शन लेगी। तो हम अब वेट करेंगे मैडम के एक्शन का। और मैडम कह रही है आज मैं म्युनिसिपैलिटी को भी कहूंगी कि बाजार पूरा जो है वो इंक्रोच हो गया है। एक दुकानदार जिसको म्युनिसिपैलिटी ने ऑलरेडी 5 फुट आगे दुकान बना के रख लिया पक्की, उसके बाद नाली के ऊपर वो अपना थड़ा लगा रहा है, उसके आगे उसने फड़ी लगा दी है, उन फड़ी वालों से 3-3, 4-400 रुपया पर डे ले रहा है। तो पूरा बाजार इंक्रोच हो गया हुआ है। और दूसरा हमें लास्ट एक पॉइंट ये कि जो संडे मार्केट लगती है, पता नहीं कहां से लोग आ रहे हैं। पीछे परसों लड़ाई होगी तो उन्होंने हथियार निकाल लिए थे इधर बाजार में, किसी एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं है इन चीजों का। तो इसका अगर कोई वारदात की कौन इसका जिम्मेवार है। इसलिए हमने ये भी कहा कि जो संडे मार्केट लगेगी, कोई बाहर का लोग आके आरएसपुरा में यहाँ पे संडे मार्केट नहीं लगाएगा। आरएसपुरा के लोकल लगाएंगे, वो भी अपनी वेरिफिकेशन कराएंगे और विद अप्रूवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन से वो अप्रूवल लेंगे।